जब लॉकडाउन में हम सब घर में बंद थे तो हर्ष ने मुझे बोला, मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, टीवी पे कोई शो भी नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। तो इसने बोला कि तब व्लॉग देखने शुरू कर। मैंने बोला व्लॉग क्या होते हैं, मुझे लगा था व्लॉग पता क्या होते हैं, हेलो आज मैं मालदीव जा रही हूँ यूहू, तो लड़कियों वाले व्लॉग होते हैं। इसने बोला कि ये लड़के का देख सौरभ जोशी का। मैंने ना तुम्हारा थंबनेल था तुम ऐसे चश्मे वाले खड़े, मैं क्या ये छोटे से बच्चे क्या करता होगा व्लॉग में। भाई मैंने देखना शुरू किया तुम्हारा व्लॉग, आज शायद हो गए 2 साल। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हारा व्लॉग ना देखा हो, चाहे वो शादी हो पहाड़ में, या मम्मी से डांट पड़नी हो, या पानी डालना हो मम्मी पे, है ना। बेचारी आंटी पे मुझे इतना तरस आता है ना, किस दिन पर्सनली मैं उनका इंटरव्यू लूंगी आज। यार इतना तंग, मतलब छोड़ो यार, बेचारी वो दिखता है मुंह पे कि वीडियो बना रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, यह सफाई होनी चाहिए यहाँ से, इसने कुत्ते के बाल खिलर के इधर, ये स्कूटर किसने लगा दिया, मैं कह दूंगी फिर तुम्हें, गंद डालते हैं ये लोग। बड़ी स्वीट है आंटी। लेकिन सारा व्लॉगिंग का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? आइडिया मतलब मैं और ब्लॉगर्स को देखता था उस टाइम, मतलब इंडिया में कुछ ही ब्लॉगर थे, ज़्यादा नहीं थे, Right. कुछ ही थे। मुझे पता था कि हाँ वो अपनी लाइफ दिखाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो दिखाते हैं। मैंने भी स्टार्ट यहीं से किया था, ट्रैवल से ही। जब मैं कुछ स्पेशल होता था तभी ब्लॉग करता था। मतलब मेरा मेन चैनल है आर्ट का चैनल, सौरभ जोशी आर्ट्स का, वो था। उस पर आई थिंक 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो इस पर मतलब 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे बस। अच्छा, सौरभ जोशी ब्लॉग्स पे। हाँ। और आज कितने सब्सक्राइबर है? आज तो 21 मिलियन आज ही हुए हैं। टचवुड यार, क्या बात है, 21 मिलियन, मतलब सौरभ को आज शगुन पड़ गया है सब्सक्राइबर का। तो फिर कैसे हुआ? फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया। अरे बाप रे। अब लॉकडाउन में क्या करे, घर में रह गए थे। मैं वर्कशॉप वगैरह करता था आर्ट की, स्केचिंग की, तो वो भी नहीं कर सकते, कोई कहीं जा नहीं सकते, तो घर में ही थे। तो ब्लॉग ऐसे ही एक दिन बनाया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने वो भी आर्ट का ही बनाया, मैं कुछ स्केचिंग करता था उस चीज़ की। तो उसके बाद बनाते बनाते एक दिन बनाया, 2 ड्राइंग तो मैं डेली कर रहा था, उसका व्लॉग बना दे रहा था। तो उसमें पीयूष ऐड हुआ, फैमिली धीरे धीरे हुआ सब कुछ, फैमिली ऐड हुई धीरे धीरे, उसकी आदत पड़ गई फिर मेरे को भी, ऑडियंस को भी। तो एक वीडियो वायरल गई, फिर मैंने समझा कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से दूसरी वीडियो बनाई, वो भी वायरल गई। ऐसे धीरे धीरे करके लॉकडाउन में ग्रो हुआ। क्या लगता है सौरभ कि सौरभ जोशी से लोग रोज उसके यूट्यूब चैनल पे क्या देखना चाहते हैं? वो एक बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लाइफ। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ना, व्लॉगिंग तो करते थे, लेकिन जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल सिंपल नॉर्मली, हम इस तरह से थाली में क्या खा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं हर्ष को वही बोलती हूँ ना कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि तुम इतने बड़े व्लॉगर हो कि मम्मी अब मैं खाने का शॉट लूंगा तो कांच के बर्तन नहीं, दाल गिर रही है चावलों के उधर है, प्याज उधर जा रहे हैं, मस्त एकदम। हाँ, तो वो उस टाइम यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा था, वो एकदम सिंपल वाली चीज़, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना बिल्कुल सिंपल सिंपल है, तो वो लोग एकदम से रिलेट कर गए कि यार ये तो हमारी तरह है। मतलब देखते हैं जैसे हम एकदम, जैसे आप कॉमेडी भी करते हो, Yes, yes, तो आप रिलेटेबल करते हो तो लोग हंसी आती है, बहुत बहुत रिलेट करते हैं। तो वही चीज़ मैंने पकड़ी और उसको मैंने उसी से ग्रो हुआ। कितने वीडियोस के बाद लगता है कि ग्रो हुए? मैंने लॉकडाउन में ना टारगेट लिया था कि मैं 10 दिन डेली व्लॉग करूंगा, डेली। तो मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन, 10 दिन हो गए, फिर मैंने 20 दिन का करा। तो ऐसे ही मतलब मेरे 50 दिन हुए थे, तब जाके मेरी वीडियो वायरल जानी शुरू हुई, 20,000 30,000 व्यूज़ आने शुरू हुए। फिर मैंने 100 डेज़ का करा, 100 डेज़ का भी हो गया, 200 का भी हो गया, फिर 365 भी हो गया कंप्लीट, 1 साल डेली व्लॉगिंग। तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करा। डेली ब्लॉगिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आप शायद 99% आपका टाइम शूटिंग और एडिटिंग में चला जाता है, और आप तो खुद एडिट करते हैं। मैं अभी बात बताती हूँ कि सौरभ को मैं कैसे जानती हूँ, है ना। हर्ष ने मुझे बता दिया कि ये लड़का बहुत अच्छे व्लॉग करता है, एकदम घरेलू, तू देखना तेरे को मज़ा आएगा, तू जैसी है ना ये वैसे वाले हैं। तो मैंने व्लॉग देखने शुरू किए, मुझे कड़क लगा यार, मेरे को आंटी अंकल मतलब लगा कि कोई करेक्टर है, कोई शो चल रहा है और एक करेक्टर है। आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे का काम है कि उसने जो सफाई या खाना वेस्ट करोगे तो वो फ़ोन पे ही अब गाली पड़ जाएगी। मैंने सामने से मैसेज किया, बहुत अच्छे होते हैं आपके व्लॉग, इसका तुरंत जवाब है। एक बार तो मैं सरप्राइज हो गया था एकदम से कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा, हमको बता रहे थे घर में, मैंने बहुत बार देखा कि मैंने पूरी फैमिली को बताया, मम्मी को बताया, सब खुश हो गए। देखो अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे स्केच भी बड़े अच्छे लगते थे, बट ये हमको कितनी देर से जानता है, एक बार पति पत्नी और गोले का स्केच नहीं बनाया इसने। अभी तो बोला 13 घंटे लगते हैं वो करने में। सरप्राइज है, ये कह रहा 1.5 साल से कह रहा है सरप्राइज, पता नहीं कब देगा। हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मूछें आ जाएंगी, फिर तुमसे कैसे स्केच बनेगा, फिर फोटो अलग हो जाएगी। सौरभ, अगर कोई घर बैठा हुआ ब्लॉग बनाना चाहता है, उसको सौरभ जोशी की क्या टिप होगी? जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल, मतलब हर घर में ब्लॉगर है, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहा है। और मुझे देख के या फिर किसी भी ब्लॉगर को देख के, तो वो गलती ये करते हैं ना, जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम हैं
वो खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, सेम। वो वैसे होंगे नहीं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, लेकिन वो सेम जिस तरह से मैं खाना खा रहा हूँ जानबूझ के दिखाएंगे, हम भी वैसी थाली में खा रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, वही वैसी ही बातें कर रहे हैं। वो चीज़ तो ऑलरेडी है ना। हाँ, ऑलरेडी लोग देख रहे हैं हाँ, उसमें। ऑलरेडी देख रहे हैं। व्लॉगिंग में क्या होता है ना, लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब करते हैं। आप कैसे हो आपको सब्सक्राइब करते हैं। अब जैसे मैं कुछ भी डालूँ, लोग मुझे देखते हैं, बिकॉज लोगों को मुझे देखना है, मेरी फैमिली को देखना है, पीयूष को, कुनाली को, ओरियो को, मम्मी पापा चाचा चाची मम्मा अबू सब। हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग कनेक्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे देखा है ग्रो करते हुए। जिन्होंने स्टार्टिंग से देखा है वो सारे समझ देते हैं। तो हाँ, ये मेन रीज़न है। सच में मतलब सुबह उठते हो तो ऐसा होता है कि बस व्लॉग शुरू करना है। अब कोई टाइम होता है कि अभी मैंने नाश्ता कर लिया, अब व्लॉगिंग के मन किया तो उठते सार शुरू कर दिया? हाँ, वो भी सोचना पड़ता है। अब डेली सेम चीज़ तो दिखा नहीं सकते, वो भी सोचना पड़ता है कि अब क्या चीज़ शूट करनी है, क्या लोगों ने पहले नहीं देखी है, उस हिसाब से क्या रिलेटेबल है। कई चीज़ें सेम भी होती हैं व्लॉग में, वो भी लोगों को देखना पसंद है। क्योंकि सेम चीजें लोगों को तब लगता है अभी पति सेम है तो फिर सेम ही चीजें बार बार हो। आई थिंक मेरे को लगता है ना, जैसे मैंने सौरव जोशी व्लॉग्स जब देखना शुरू किया तब मेरे एक फेजेस थे। पहले मैं देखता था कि अरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ज़रा देखूँ तो क्या है। फिर मैंने देखा, मैं सौरव जोशी को देखता था। फिर सडनली मुझे ना मम्मी बड़ी एंटरटेनिंग लगने लगी कि मम्मी मारती है तो मेरी मम्मी जैसे यार पीयूष के लिए देखने लग गया कि अब पीयूष क्या बोलेगा, पीयूष क्या। अब कुनाली आया हुआ है तो कुनाली के लिए देखते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मेरे चैनल देखने के, जैसे अगर किसी और व्लॉगर को देखोगे, कोई ट्रैवल व्लॉगर है या फिर कोई मोटो व्लॉगर है या फिर कोई फूड व्लॉगर है, तो उनका एक या दो रीज़न है। फूड है तो फूड देखने के लिए आ रहे हैं, या फिर ट्रैवल है तो ट्रैवल देखने के लिए ही आ रहे हैं। बट मेरे चैनल में मुझे लगता है बहुत सारे रीज़न है। फॉर एग्जांपल जो यूथ है, जो मेरे एज का है, तो वो मुझसे रिलेट करते हैं हाँ। कि यार अगर मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली, मतलब वो रिलेट करते हैं कि यार मेरे को भी अपनी फैमिली के लिए करना है, मैं भी इसकी एज का हूँ, जो कॉलेज जा रहे हैं, जो स्कूल में जा रहे हैं। जो अब दूसरा रीज़न मान लो पीयूष है, अब पीयूष की एज के बच्चे जो 7th-8th क्लास में हैं, वो इसको देख के, अब कुनाली हो गया, वो और छोटा है, और छोटे बच्चे उसको देखना चाह रहे हैं। मम्मी से रिलेट कर, यार मैं भी तो ऐसी हूँ, मैं भी तो अपने बच्चों को ऐसे डांटती हूँ। और पापा हो गए, ओरियो हो गया, डॉग लवर्स, सच में और बाकी अम्मा बाबू हैं, चाचा चाची हैं, पूरी फैमिली है। और ट्रैवल भी करता हूँ मैं साथ में, खाना भी दिखाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है बहुत सारे रीज़न है, कहीं ना कहीं एक रीज़न नहीं है। बहुत सारे हैं। वही होता है कि सब चीजें देखना चाहते हैं लोग, फैमिली, एक एक बंदे को। कि काफी दिन हो गए कि पीयूष नहीं आया व्लॉग में, लोग मैसेज भी करते होंगे, यार पीयूष कहाँ है आजकल। फिर अरे फिर तुम बोलते हो कि पीयूष के एग्जाम चल रहे हैं इसीलिए, तो लोग जुड़ गए। आइडियल पैकेज है। जब हम टीवी में कोई शो बनाते हैं ना, तो हम बहुत करते हैं यार, एक काम करो, एक ना डॉग रख दो, एक ना एक लड़का रख दो जो एम्बिशियस है, उसका ना एक छोटा भाई होता है जो शरारती है, उसकी मम्मी है जो हमेशा डांटती रहती है, पापा है जो पूजा करते हैं, धार्मिक है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक टीवी का शो बनाते हो और जो चीज़ सोचते हो वो भगवान ने आपके व्लॉग्स में हमको दिखा दी। वही अगर मैं मान लो अकेले ही अपने आप को ही दिखाता रहूँ, मेरा ये, मेरा वो लोग रिलेट नहीं करेंगे उतना। बिल्कुल, जो एकता में बल होता है ना, वो अकेले में नहीं होता। पीयूष घर में अम्मा बाबूजी, चाचा चाची, मम्मी डैडी, सौरभ किससे डरता है? मम्मी पापा किस चीज़ के लिए मना नहीं करते। मतलब हम हमारा प्लान बना था कि कोई सुपर कार लेंगे, बड़ा बन का ले लो, बड़ी मम्मी अटक गई वहाँ पर। घर में सब मान गए लेकिन बड़ी मम्मी अटक गई, नहीं लेनी, नीची गाड़ी है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, ये वो। तो मेन उनका था मैं नहीं बैठ पाऊंगी। अरे माँ का तो वो होता है ना, डर लगता ही है। अब घर से बाहर निकलते हो, तुम इतनी फास्ट गाड़ी लेके जा रहे हो, माँ दिमाग दिल से सोचती है। हाँ, तो वो माँ का तो होता ही है हमेशा, पापा हर का चीज तो ले में लो मना कोई करना। पापा का तो चिल है। ये सब तो कभी सोचा भी नहीं था। एग्जैक्टली हम तो बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत ज्यादा लोअर। एग्जैक्टली हाँ। मतलब पापा जी तो मजदूरी करते थे लोगों के घरों में जाके, तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी रेडी था, मैं पापा के साथ में गया भी था काम करने, पापा और मैं मिलके काम कर रहे हैं मस्त। तो मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं मतलब मेरे को अगर 10,000 की जॉब मिल जाती है ना, मैं खुश था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए था ऐसा, मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे कि मुझे, बट वो धीरे धीरे हो गया खुद ही। क्या बात है यार। फैमिली को ही ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, फैमिली सिंपल है। वो पापा जी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अब वो मेहनत करेंगे, हमको क्या बताएंगे, उनको कुछ ज़्यादा नहीं पता। और वो वही था, घर में माहौल वही था, तो बस हम भी सोचे कि हमको भी मेहनत ही करनी है, यही सभी करेंगे हम भी। अच्छा, पीयूष का सौरभ के व्लॉग्स में क्या योगदान है? बस वो भी नेचुरल है, जैसा है वैसे रहता है। मैं उसको शूट करता हूँ, उसको मतलब नहीं तो है भाई हमने हाँ, अपने घर से देख लिया कितना नेचुरल है वो। उसको मतलब सच में ब्लॉग से natural मतलब है। नहीं है कि ब्लॉग बन रहा है तो मुझे ऐसे करना है, उसको उस चीज से मतलब नहीं है। वो जैसा नेचुरल है वैसा है। अच्छा पीयूष, तुम्हें कभी गुस्सा आता, तुम्हारा मूड नहीं है कि इसने तुम पे कैमरा रख दिया, बता पीयूष क्या हुआ, बोल तो सही,
कभी ऐसा होता है फिर जब लड़ाई होती है। फिर तुम बोलते हो कि चुप रहते हो, जैसे हो वैसे ही कर देते हो। ये वैसे तो मैंने देखा जैसा है वैसे ही कर देता है। अरे पीछे करो यार, सौरभ क्या कर रहे हो, है ना? यही होता है बस। अच्छा, सौरभ जोशी सारा दिन क्या करता है? व्लॉग बनाता रहता है या दूसरों के व्लॉग या शॉर्ट्स या यूट्यूब में कोई और अच्छी चीजें क्या करते हो? वही मैं बनाते रहता हूँ बस सुबह से शाम तक। हाँ क्या बता ये कुछ हाँ कुछ बता रहा है सौरभ जोशी का कुछ। सौरभ का ये थू कट क्या करता? बोल बोल बेटा, कोई नहीं। सौरभ जोशी क्या करते हैं आज तक समझ नहीं आया। सौरभ जोशी देखो मैं स्कूल जाता हूँ सुबह 6 बजे, तब तक तो ये बिस्तर में ही रहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तुम उसको कोई इशारा नहीं करोगे? हाँ, उसको बोलने दो आज। तो रात को मैं एडिट करता हूँ भाई, उसमें क्या है। रात को तो मैं भी एडिट करता हूँ। और ये इनका घर कितना अच्छा है यार, लड़के भी मैगी बना रहे हैं, किसी दिन कोई चावल बना रहा है। सिर्फ वहाँ पे 2 ही औरतें हैं, बाकी सारे बॉयज, इवन के ओरियो भी बॉय है ना? तो मतलब आप सोचिए कि आने वाले कुछ सालों में कितनी औरतें आने वाली घर में। औरतों के नाम पे कितने खुशी है। इसने पहले इशारा कर दिया, पहले तो मेरी आएगी। पहले सौरभ की शादी होगी, फिर साहिल की, फिर पीयूष करता, हाँ फिर तुम्हारी, फिर कुणाली की, है ना? फिर हो रही होगी। फिर ओरियो की होगी। ओरियो की भाई इससे पहले करो। ओरियो की शादी कर दो पहले। हाँ, करते जल्दी। है ना, ओरियो के लिए अगर कोई क्या लड़की बॉम्बे की चाहिए, लेकर आए हम। पार्ले जी पार्ले जी ओरियो के लिए। कहते ओरियो नहीं, पार्ले जी। ये है इसका ह्यूमर, देखो ये इसने ना अभी पूरा वो तोड़ ही दिया। पार्ले जी, पार्ले, ओरियो पार्ले जी। मैं क्या पार्ले जी मांग रहा है? देखो ये घर में भी ऐसे करता है। ओरियो के लिए पार्ले जी। स्कूल जाते हो, सारे आम बच्चे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें देख के क्या लोगों का रिएक्शन मिलता है? लोगों का रिएक्शन मतलब जब स्टार्टिंग में मैं स्कूल जाने लगा था तब था रिएक्शन, मतलब टीचर से लेके बच्चे से लेके सब। अरे ये तो वही है। मतलब ब्रेक होता था बीच में और सारे बच्चे मेरी क्लास में आते थे। लिटरली मेरी क्लास में 30 बच्चे होंगे और मेरी क्लास में 60 बच्चे आ जाएंगे, 30 मेरे से मिलने के लिए आएंगे। ऐसे ही था। मैं क्या बातें पूछते हैं पीयूष? नॉर्मली ऐसे ही हाय हेलो, फोटो तो खिंचवा नहीं सकते स्कूल में, नॉर्मली ऐसे सीन था। हाय हेलो करते थे, बातें चलती थी और ब्रेक होता था सब चले जाते थे। अब बिल्कुल नॉर्मल है। इसका नुकसान भी तो होता होगा जब टीचर पकड़ती होगी होमवर्क नहीं किया और कल सौरभ के व्लॉग में तुम उछल रहे थे, ऐसा कभी होता है? क्योंकि रोज डेली व्लॉग है ना, तो देख लेती हो। डेली व्लॉग नहीं देखती मैं, मतलब करती है कभी कभी ऐसे कि व्लॉग से ऐसे होता है। मतलब व्लॉग से तो पकड़े तो जाते होंगे कभी कभी, है ना? ये तो निकल जाता होगा अपना एडिट करके। जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो पकड़े जाते होंगे। ये कह भी नहीं सकता कि मैं कल बुखार था। अच्छा, गाड़ी तुम भगा रहे थे ना, थार है, सांप पकड़ रहे थे, मैगी खा रहे थे। आहो। मैगी खा रहे थे। सच में मुझे लगता है कि मैगी तुम लोग इतनी खाते हो कि मैगी के ब्रांड एम्बेसडर तुम बन सकते हो, है ना? बन जाएंगे। मैगी की जगह प्यूशी आ जाएगा, प्यूशी न्यूडल। पहाड़ों में मैगी चलती है ठंडे ठंडे में। अच्छी बात यह है कि पहाड़ों में मैगी बना के रखा हुआ है ना? कोई उसमें फैंटा नहीं डाली, कोई उसमें मिल्क शेक नहीं बनाया, मिल्क शेक नहीं बनाया। मिल्क शेक नहीं सच डाली। में तुम लोगों ने वो वीडियो देखी? हाँ, अरे देखी है। भैया, कोई आइसक्रीम डाल रहा, कोई फैंटा वाली मैगी। सिर्फ 2 ही टाइप की मैगी मिलती है, प्लेन मैगी, वेज मैगी। बस वेजिटेबल डाल के और प्लेन मैगी। घर में कोई एक्सपेरिमेंट किया कभी? कुछ ये डाल के देखे, कुछ बनाई कभी अतरंगी मैगी? सीरियसली यार, वो मतलब वो बटर डाला, मलाई डाली थी एक दिन। ओए, बट चीज मैगी तक ठीक है। हाँ चीज मैगी। चीज तक फिर भी मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, हालांकि चीज फिर भी ठीक है, लेकिन जो वो फैंटा, चॉकलेट मैगी, दूध वाली मैगी। इससे अच्छा तो एक कटोरी गोबर खा लो। ओरियो मैगी, हाँ मैंने Advice देखे अच्छी है guys।